सर्वप्रथम राधे राधे। आज के वीडियो में हम एक पैटर्न प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हमारा स्ट्राइवर का डीएससी सीट चल रहा है, जिसमें हमारा ये पैटर्न प्रॉब्लम जो है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने कोडिंग निंजा से यहाँ पे क्वेश्चन लेकर रखा हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निंजा वाज वेरी फॉन्ड ऑफ पैटर्न्स फॉर अ गिवन इंटीजर एन, ही वांट्स टू मेक द एन स्टार ट्रायंगल। और ट्रायंगल का ये आउटपुट है, इनपुट एन दे रहे हैं हम, तो हमें ये आउटपुट मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो आ जाते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने जो स्टाइवर सर ने हमें बताया था, सबसे पहले आउटर लूप के लिए हमें क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ रोज। काउंट द नंबर ऑफ रोज। आउटर लूप के लिए हमें नंबर ऑफ रोज काउंट करना है। इसका पहला वाला पार्ट जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें मैंने बताया है कि आपको क्या करना है। तो हमें आउटर लूप को काउंट करना है, तो यहाँ पे आउटर लूप को काउंट, रोज को काउंट करना है आउटर लूप के लिए। तो रोज को काउंट किए तो हमारा यहाँ पे 3 है। तो हम एक फॉर लूप चला देंगे आउटर लूप के लिए, फॉर इंट, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लें, कोई दिक्कत नहीं है। आई लेस देन 3 तक ले जाएंगे, 0 1 2 टाइम्स हमारा ये लूप चलेगा नीचे वाला, एंड आई प्लस प्लस कर देंगे। अब बात कर लेते हैं इनर लूप की। जो उनका दूसरा पॉइंट था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। हमें जो कॉलम है, कॉलम को समहाउ कनेक्ट करना है रोज से, तो यहाँ पे ऑब्जॉर्व करेंगे, हम ऑब्जॉर्व करेंगे। ऑब्जॉर्व नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जब पहला रो है तो हमें एक स्टार प्रिंट हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं क्लियरली 1 मिनट इरेज कर देता हूँ। हाँ, थोड़ा गाइस स्लो भी चल रहा होऊंगा या थोड़ा फास्ट चल रहा होऊंगा, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस पढ़ते रहना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 स्पेस है। तो जब हमारा रो फर्स्ट है, रो की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसे, रो स्टार एंड स्पेसेस की बात कर लेते हैं। जब रो हमारा फर्स्ट है तो स्टार हमारा 1 है। जब पहला रो है तो हमारा 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, 2 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं। ये बाद वाले जो स्पेस है उनका कोई मतलब नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर 4 के पीछे 0 लगा दे तो ये 400 हो गया, अगर 4 के आगे 0 लगा दे इसका कोई मतलब नहीं है। तो स्टार की पैटर्न प्रॉब्लम में अगर स्पेसेस आगे हैं तो उनका महत्व है, पीछे हैं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए दूसरा रो है, तो यहाँ पे हमारे 3 स्टार हैं, स्पेस हमारा 1 है, ठीक। जब हमारा थर्ड रो में जा रहे हैं तो हमारा 5 स्टार प्रिंट हो रहा है, स्पेस हमारा 0 हो रहा है, ठीक है। तो स्टार आप कैसे देख पा रहे हैं, 2 × i+1। आई की वैल्यू जब 0 है ऐसे कनेक्ट कर पाएंगे हम। 2 × i, जब आई की वैल्यू 0 है, 2 × 0 + 1, तो ये हमारा आएगा 1, ठीक। अब स्पेसेस की बात कर लें, जब जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, जब हमारा 1 है तो यहाँ पे 2 है। जब रो हमारा 1 है तो यहाँ स्पेस 2 है, जब रो हमारा 2 है तो स्पेस 1 है, रो हमारा 3 है तो स्पेस 0 है। तो उसके लिए हम लूप लिखेंगे। उसके लिए कंडीशन कैसे लिखना है अभी मैं लिख रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा एकदम क्लियरली, बस घबराना नहीं है। फॉर इंट j = 0 ले लेंगे, ये स्पेसेस के लिए, सबसे पहले स्पेसेस आए हैं तो स्पेसेस के लिए लिखेंगे। अब j लेस देन हम करेंगे 3 - 1 - i। अब 3 - 1 मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं 2 हो जाएगा, 2 - i करेंगे मतलब पहले 0 आएगा तो 2 आएगा, तो हमारा 0 1 टाइम लूप चलेगा, 2 बार स्पेस प्रिंट करेगा पहले रो में। जब दूसरी बार हमारा 3 - 1 2 रहेगा, 2 - i की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हम करेंगे तो ये आएगा 1। तो हमारा रो चलेगा 0 टाइम्स, मतलब एक बार चलेगा तो एक स्पेस प्रिंट करेगा दूसरे रो के लिए। जब तीसरे रो की बात करेंगे तो हमारा 2 - 2 हो जाएगा 0, और उसमें से हम -1 करें या कुछ भी करें तो हमारा लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। तो इसलिए हम लूप से बाहर आ जाएंगे, और लास्ट टाइम में हमारा स्टार जो स्पेस है वो 0 प्रिंट होगा, स्पेस प्रिंट नहीं होगा। और यहाँ पे मैं 2 भी लिख सकता था, 3 - 1 क्यों लिखा, जब आप n रोज के लिए जाएंगे तो आप यहाँ पे n लिखेंगे, तो n - 1 लिखेंगे, ठीक है। जब आपको n की वैल्यू नोन नहीं रहेगी, इस वजह से मैंने यहाँ पे 3 - 1 लिखा, यहाँ पे n - 1 आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। प्रिंट कर देंगे हम स्पेस। अब हमारा एक और फॉर लूप चलेगा, लेट मी गाइस, इसे मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। अब यहाँ पे हमारा चलेगा फॉर
हम यहाँ पे इंट j इक्वल टू ले सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल का नाम हम j से ले सकते हैं, और j लेस देन इक्वल टू हम, जैसा कि मैं बताया, 2 इंटू आई प्लस 1 करेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ ये कैसे चलेगा, j प्लस प्लस प्लस। यहाँ पे हमने सेम वेरिएबल का नाम ले लिया, कहेंगे आप नहीं चलेगा, क्योंकि हम इस लूप जो जो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इसका स्कोप यहीं तक था, इस ब्लॉक के अंदर तक ही इसका स्कोप था, इसके बाहर नहीं था इसका स्कोप। तो हम इसके बाहर लाने के लिए हम इसके बाहर हम सेम वेरिएबल का नाम यूज कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हमको करना है प्रिंट, सिंपली स्टार करना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डबल कोट्स के अंदर स्टार प्रिंट करेंगे, डबल कोट्स के अंदर थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, स्पेस आ जाएगा। उसके बाद हमें प्रिंट एलन करना है इसके बाहर, जैसा कि आप जानते हैं। अब हमने ये क्यों किया, 2 इंटू आई प्लस 1 हमने क्यों किया भाई? हमने इसलिए किया, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमारा जब आई रो की वैल्यू है, फर्स्ट रो है, स्टार प्रिंट करवाना है, तो आई की वैल्यू हमारी यहां पे होगी 0, 2 इंटू 0 पहले रो के लिए, तो वो हो जाएगा हमारा 0, उसमें प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा। जब j इक्वल टू 0 है और j हमारा लेस देन 1 है, तो लूप चलेगा, एक स्टार प्रिंट होगा। जैसे j की वैल्यू 1 बढ़ी, 1 हुआ, 1 लेस देन 1 नहीं है, तो हमारा कंडीशन डिससेटिस्फाई हुआ, हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। फिर हमारा एक नई लाइन पे हम इसकी वजह से चले जाएंगे, और फिर ये हमारा फॉर लूप, फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी 1, फिर ये लूप चलेगा। इस लूप को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एंड आइए मैं आपको एक बार सॉल्यूशन से हेल्प एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी शो यू द सॉल्यूशन गाइस। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन, पैटर्न नंबर हमारा 7 है स्टार पिरामिड का। तो सबसे पहले हमारा ये फॉर लूप है, पहला फॉर लूप चला। फिर ये हमारा दूसरा लूप फॉर लूप, जो मैंने स्पेसिस के लिए बताया है कैसे रन करेगा, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। एंड मैं इसे एक बार आपको रन करके सबमिट करके दिखा देता हूँ। जो मैंने एक्सप्लेन करा है वो किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक एक्सप्लेन नहीं करा है, ठीक है। कंपाइल कर रहा है, रन कर रहा है, सबमिट हो गया हमारा ग्रुप गाइस। अब मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा मिनी सेकेंड लूंगा, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन रखा है, एक एक बार इससे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे आते हैं, ये फॉर लूप नंबर ऑफ रोज हमने काउंट किया, उसके लिए है। स्टाइवर सर ने पहला बताया था कि सबसे पहले नंबर ऑफ रोज काउंट करो, वो आउटर लूप के लिए हो जाएगा। इनर लूप के लिए हमें कनेक्ट करना था रोज को कॉलम से, रोज को कॉलम से हमें कनेक्ट करना था। हमने रोज को कॉलम से बेखूबी कनेक्ट किया। स्पेसेस जब पहला रो आ रहा है तो कितने स्पेस है, कितने स्टार है, स्पेसेस किधर है, आगे है, तो स्पेसेस के लिए पहले फॉर लूप लगाया, तो यहाँ पे हमने स्पेसेस के लिए पहले फॉर लूप लगाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एन के लिए लिया था। अब बात कर लेते हैं, उसके बाद हमारा स्टार की बात आई, तो स्टार के लिए कैसे लेंगे। ये कंडीशन जो है 2 इंटू आई प्लस 1, ये आप अभी देख लीजिए कि ऐसा सोचना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब।